हालेलुया। आलेख। यीशु मसीह यस। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद। और जैसा कि हमने गाया बहुत मीनिंगफुल है। और हम लोग जैसे कि हम लोग अभी इस समय प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में चल रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से स्तिफनुस के मरने के बाद पूरी जो कलीसिया थी यरूशलेम के अंदर, वो पूरी तरह से बीज के समान सारे संसार में छिड़क दी गई इधर उधर, ताकि वो बहुत सब फल लाए सब जगह पर। तो जो तितर बितर होकर लोग रह रहे थे उसके बीच में किस प्रकार से सबसे पहले हम देखते हैं फिलिपुस का काम शुरू हुआ सामरिया में, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुश का जो राजा था, इथोपिया का जो खजांची था, उसके जीवन में काम हुआ। याफा के गाजा में जहाँ पर कि रेगिस्तान था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है उसके बाद शाऊल का बदलाव, सबके जीवनों में प्रभु को पवित्र आत्मा के आने पर बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया। और अब जो है हम देख रहे थे किस प्रकार से 10वें अध्याय में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि यीशु ने के लहू के द्वारा यहूदी
और यूनानी मतलब कि अन्य जाति वो एक हो गए। अब ना कोई यूनानी रहा ना कोई यहूदी रहा, और यीशु मसीह के द्वारा एक हो गए, और उसका प्रमाण हमें मिलता है। और जबकि कुरनेलियुस जो हमने देखा था कल, किस प्रकार से उसने स्वर्गदूत के द्वारा संदेश पाया कि और उसका जो जीवन था दान और प्रार्थना से भरा हुआ था, और ये दोनों बातें मिलकर जो है उसको जो है अगुवाई हुई इसके द्वारा कि वो पतरस को बुलाए और उसका पूरा पता स्वर्गदूत ने बताया, ऐसे ऐसे जानना, शमौन चमड़ा का काम करने वाले क्या वो है। और इधर हम देखते हैं कि जो यहूदी पतरस था उसको भी पवित्र आत्मा ने बताया कि देखो, और दर्शन दिया कि किस प्रकार से अभी तक तुम जो सोचते आ रहे थे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, गैर यहूदियों से बात नहीं करना या गैर यहूदियों को वचन नहीं सुनाना, पर अब वो समय आ गया है कि हम न केवल शारीरिक रूप से हर एक चीज को जो शुद्ध ठहराई गई है उसको खा सकते हैं, परंतु उससे बढ़कर जो एक मैसेज था वो ये था कि किस प्रकार से हम लोग यहूदियों के द्वारा के बीच में नहीं पर गैर यहूदियों में भी काम होता है। और हम बहुत ही सुंदर तरीके से सब बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से कुरनेलियुस ने अपने पूरे परिवार को, पूरे इर्द गिर्द लोगों को बुला रखा था, और पतरस को जब बुलाया तो पतरस के पैर पर गिर गया, परंतु पतरस ने कहा मैं एक मनुष्य हूँ, यहूदी हूं परंतु मनुष्य हूं, और तू तेरे समान हूं, क्योंकि मुझे और तुझे परमेश्वर ने एक सा देखा है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था पतरस के अंदर, क्योंकि पतरस जो था वो यहूदी था, और यहूदी लोग सोचते थे कि केवल उन्हीं को भाषा मिली है परमेश्वर की, केवल उन्हीं को जो है वो लॉ मिला हुआ है, और केवल वही है जो कि परमेश्वर की संतान है और वो स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब लोग तो जो है वो नरक जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट उनके जीवन में था, इसलिए वो अन्य जातियों से बहुत घृणा करते थे। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि वो कहता है कि 28वें पद में कि उससे कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। प्रभु ने इस बात के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे समाज में आ गया है। और हम देखते हैं कि पतरस जो है वो परमेश्वर के वचन को बता रहा है, समझा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को दे रहा है। परंतु अचानक से क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको अभी प्रभु के बारे में बता रही हूँ और परमेश्वर के वचन दे रही हूँ, और बीच में पवित्र आत्मा आ गए, पवित्र आत्मा ने कहा बस काफी है पतरस, बस काफी है, अब तू मुझे काम करने दे। और हम देखते हैं 44 वर्ष से और 48 वर्ष तक, कोई पढ़ दीजिए 44 से 48। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। देखिए
बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। जब पतरस बोल ही रहा था उस समय क्या हुआ कि उसी समय पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। तो लोगों को कैसे पता चला कि पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है? सबसे बड़ा जो बात चिन्ह थी बिल्कुल उसी प्रकार से उंडेला गया जैसा कि हम प्रेरितों के काम और उसका दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। बहन पढ़ दीजिए दूसरे अध्याय में जो है पहली 2 वर्सेस पढ़ दीजिए, 4 पढ़ दीजिए कैसे हुआ जी। 2 का 1 से 4। हाँ। तो पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जी है ना। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो जब पवित्र आत्मा आया तो लोग ऐसा नहीं था कि हिलने लगे डुलने लगे, मतलब हो रहा होगा वहां पर यहाँ पर उसका वर्णन नहीं है, परंतु वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो स्वर्ग की भाषा बोल रहे थे और जितने यहूदी वहां पर अन्य अन्य प्रकार से आए हुए थे वो जो यहूदी लोग सारे संसार से वहां पर पर्व के समय इकट्ठा हुए थे वो अपनी भाषा सुन रहे थे। दोनों बातें थी और वो बड़ाई कर रहे थे प्रभु की और वो भविष्यवाणी कर रहे थे। और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि 46 वर्ष में कि जब पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि कैसे पता चला? क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। उस पर पतरस ने कहा और प्रभु ने सारे डिफरेंसेस को जो है खत्म कर दिया। अभी कलीसिया को बने हुए पेंतीकुस्त को हुए कुछ समय हो गया था, अभी तक यहूदियों के बीच में ही काम हो रहा था, परंतु आज ये क्या हुआ? आज कुरनेलियुस जिसको कि पवित्र आत्मा ने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था, उसके मन में एक यहूदी धर्म के लिए या प्रभु यीशु मसीह के लिए एक जो था वो एक प्यार पैदा हो गया और एक रुझाव हो गया और वो उन लोगों को दान देता, उन प्रार्थना करता था और उसकी इस प्रार्थना के द्वारा, इस दान के द्वारा, परमेश्वर को प्यार करने के द्वारा उस पर भी वैसे ही पवित्र आत्मा उतरा जैसे कि यहूदियों पर उतरा था। तो जैसे वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अन्य जाति को और यहूदी को एक कर दिया, पृथ्वी और स्वर्ग को एक कर दिया और इस प्रकार से जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी बात को हम देख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ, इस समय मैंने जया से कहा है, जया को पिछले दिनों कुछ अनुभव हुआ कि वो पवित्र आत्मा के बारे में अपनी कलीसिया में कुछ बताए, तो मैंने उससे कहा कि वो कुछ समय लेकर हम लोग को पवित्र आत्मा के बारे जो परमेश्वर ने उसको संदेश दिया है वो बताएगी। जया। थैंक यू आंटी। जय मसीह की सबको। जय मसीह। पिछले दिनों परमेश्वर के नीति वचन 29 अध्याय और उसका 18 पद में परमेश्वर ने पिछले दिनों बात किया कि जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो ये वचन मेरे मन में बहुत था, इस वचन को लेके और जब ये वचन सोचने लगी कि परमेश्वर
के लिए है कि मैं वचन सुनाऊं। तो 2 सप्ताह में रुकी कि जब आपकी ओर से होगा तब मैं बोलूंगी। और इस संडे परमिशन ने बोला कि मैं इस वचन को शेयर कर पाई। और जैसे ही मैं ये बात को शेयर कर रही थी तो पवित्र आत्मा के बाद परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला कि जब हमारे पास दर्शन है तो हम उस दर्शन में क्या कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई दर्शन है या नहीं है। तो ये कलीसिया के लिए और मेरे लिए था कि हमारे पास क्या दर्शन है, हम कौन सा दर्शन जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमें पता है और हम उसमें क्या काम कर रहे हैं। तो ये चीज बोलने के लिए जब मैं खड़ी हुई तो परमेश्वर ने ये चीज दिया कि जब पवित्र आत्मा हमें मिला है, और जब हम उन दिनों पवित्र आत्मा पे ही प्रचार हो रहा था, उस दिन पास्टर साहब पवित्र आत्मा पे ही बोलने वाले थे। तो ये चीज बोलते बोलते मेरे मन में आई कि हमारे पास जब दर्शन है और या नहीं है तो हम क्या मांग रहे हैं प्रभु से कि परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है, जो दर्शन हमें दिया है, वो हमारे जीवन में कैसे पूरा हो। और जब ये बात मैंने बोला तब मैंने कहा कि जब पवित्र आत्मा की जब हम बात जो रहे हैं, पवित्र आत्मा जब हमें मिला है तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे अंदर आया कि हम क्या कर रहे हैं। और उस समय हम लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने। तो ये क्वेश्चन मेरे बार बार मन में आ रहा था कि अगर हमें अभिषेक मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं, और या मिल गया है क्यों बैठे हुए हैं, या हमें क्या करना चाहिए। तो बार बार ये चीज था और सच में यीशु उदाहरण मेरे अंदर आया कि जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुए, और जब यीशु मसीह के पास एक दर्शन था कि उसको एक क्रूस पर जाना है, परमेश्वर के काम को पूरा करना है। और जैसे यीशु मसीह 30 साल के हुए, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर, है ना। और जब वो जंगल में भी गए तो पवित्र आत्मा से भर के वो जंगल में गए। तो बार बार जब पवित्र आत्मा आ रहा था, यीशु मसीह के पास एक दर्शन था कि पिता के जो काम करने के लिए मुझे भेजा गया है वो काम मैं करूं। तो बार बार वही मेरे अंदर आ रहा था कि हम लोग परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और अभिषेक परमेश्वर ने दिया है। तो जया, आपकी आवाज कट रही है थोड़ा सा। हाँ, पवित्र आत्मा हमको मिला तो हम क्या कर रहे हैं, यही क्वेश्चन मेरे मन में आया था। और यही लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अभिषेक, जब एक वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं बंधुओं को छुड़ाने का और अंधों को दृष्टि पाने का और कुछ बचाने का, परमेश्वर के दिन के सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। और यही देख रहे थे कि पतरस को जब पवित्र आत्मा मिला तो वो बैठा नहीं रहा, उसने किया जो काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। और जैसे आंटी ने कहा कि वो सुसमाचार सुनाया, बहुतों को प्रभु में लेकर आया, है ना। तो ये चीज हमारे अंदर भी होना चाहिए कि अगर पवित्र आत्मा हमको मिला है तो क्या हम क्या कर रहे हैं। आज ये क्वेश्चन हम सब के लिए, मेरे लिए है, हम जितने यहाँ इकट्ठा हैं आज के दिन अपने जीवन में ये क्वेश्चन करें कि हम क्या कर रहे हैं। वो अभिषेक पाके हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा हमको मिल गया है तो हम क्या कर रहे हैं। आज के दिन हम यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बताए और हम खुद निर्णय लें और हम खुद अपने जीवन के बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। पतरस के समान क्या हम इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे पहली शताब्दी में जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोग परमेश्वर के काम करने आगे। आपकी आवाज फिर कट रही, थोड़ा पास में रहिए। हाँ, तो यही है कि लोगों को जब मैं ये बोल रही थी तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन है कि क्या हमारी कलीसिया में लोग जो बंधन में है उनको छुड़ाने के लिए क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या सब पवित्र आत्मा से भर जाए मेरी कलीसिया में, ये दर्शन ये काम कर रहे हैं हम। तो ये प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया कि हमको इन बातों के लिए हमको प्रार्थना करना और ये सारे काम हमको करना है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। सो थैंक यू आंटी। थैंक यू। मतलब कि जब पवित्र आत्मा उस समय उतरा सारे 120 लोगों के ऊपर और फिर उसके बाद कुरनेलियुस के घर में अन्य जातियों के ऊपर उतरा, तो उसके बाद क्या हुआ
और आज हमसे भी प्रभु यही सवाल कर रहा है कि क्या हमारे अंदर वो उत्साह, हमारे अंदर वो सब चीजें हैं, दर्शन की बातें हैं कि हम बस अपने ही में खुश हैं, बस पवित्र आत्मा को लेकर बैठे हुए हैं और थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, और कहीं कहीं पर तो डिस्करेज किया जाता है बोलने के लिए। तो अकेले में बोलना बहुत जरूरी है, अकेले में अन्य भाषा में प्रार्थना करना, और उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा जो जया ने बताया कि बाहर निकलेंगे, बहुत से लोग चंगे हो जाएंगे, बहुत से लोगों के अंदर आश्चर्य कर्म होगा। और खास तौर से मैंने ये देखा है कि हमें जो वचन मिलता है, वो वचन को प्रचार करने में एक सामर्थ्य आ जाती है, जैसे कि पतरस के जीवन में आया। वो डरपोक आदमी, इतना लंबा उसने प्रचार किया और बार बार ये कहा कि तुम लोगों ने उद्धार के कर्ता को मार डाला, और बहुत ही बोल्डनेस से उसने इस बात, हमको ये कहने का जरूरत नहीं है, परंतु वो जब फिर आप कुछ बोलेंगे तो अवश्य जो है लोग सुनेंगे, उनका असर होता है। बीमारियां सुनेंगी और बीमारियां कहना मानेंगी, और दुष्ट आत्माएं कहना मानेंगी। जब हम इस सामर्थ्य से भरकर और उसको बस यूज करना है, हमको जो उसमें अपनी उन्नति उससे होना है, और जब मेरी उन्नति होगी तभी तो मैं दूसरों की उन्नति कर पाऊंगी। इस समय मैंने कुछ अपनी बहनों को कहा है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आराधना, गीतांजलि और वर्षा और स्मिता, आप लोग जो कल मेरे साथ थे प्रार्थना में, मेहरबानी से प्रार्थना करें। जो प्रभु आपको अगुवाई करता है, अभी हमारे पास 10 मिनट है, और उसके बाद भी अगर कोई और जन भी इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहता है तो वो ओपन है। केवल इन्हीं बातों के लिए, इसी बात के लिए प्रार्थना करिएगा और किसी बात के लिए नहीं। जी हाँ, ये समय आपके सामने है। आराधना शुरू करिए, प्रार्थना करिए कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसका हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, और जैसे हमने वचन को देखा कि जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। सर्वप्रथम आज हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु कि हम में से हर एक के पास एक दर्शन हो। प्रभु जी, होली स्पिरिट, आप हमें बताएं कि आप हमारे अंदर हैं प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं, आप हमें बताएं कि हम प्रभु क्या करें और किस प्रकार से करें परमेश्वर, और हम किस प्रकार से प्रभु जी, जैसे हमने वचन सुना कि जब पतरस कह रहा था पवित्र आत्मा उतर गया, और प्रभु लोग अन्य भाषा बोलने लगे, और प्रभु लोग आपकी बढ़ाई करने लगे, परमेश्वर आपकी महिमा करने लगे। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम में से हर एक के ऊपर आप अपना अधिकार लें, हमारे अंदर दर्शन हो, और हम इस बात को रियलाइज कर सके, हम कह सके कि हम प्रभु इन दर्शन के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हम में से हर एक प्रभु अपने अपने जो दर्शन है प्रभु जी, जो आपने हमको दिए हैं परमेश्वर, पर्पस, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम लोग उसकी तरफ और ज्यादा दौड़ कर प्रभु हम आपके कार्य को कर सकें। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस तरह से पतरस वहां पे खड़े होकर प्रचार करा था, और तभी प्रभु आपका पवित्र आत्मा उतर गया। हम में से हर एक को आप अपनी सामर्थ से भरिए प्रभु जी, कि जब हम बोलें, प्रार्थना करें प्रभु जी, तो लोग स्वतंत्र हो जाएं प्रभु जी। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। गीतांजलि, वर्षा, स्मिता, हमने आपसे कहा था प्रार्थना करने के लिए। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं कि सचमुच मेरे प्यारे प्रभु, हम में से प्रत्येक के पास जो आपने दर्शन दिया है, जो बातें आपने हम पर प्रकट की है, हर में से हर एक जिसके पास दर्शन भी नहीं है प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि आपके चरणों पर आते हैं प्रभु जी, और सुंदर सुबह स्मिता कर रही प्रार्थना, वर्षा स्मिता प्रार्थना करी, इसके बाद आप करिएगा।
हम में से प्रत्येक के पास एक दर्शन हो प्रभु जी, वो दर्शन की बात हो, जैसा कि बहन ने बताया कि दर्शन की बात के बिना प्रभु जी हम निरंकुश हो जाते हैं। हर एक प्रभु उस दर्शन के पीछे दौड़ा चला जाए, और प्रभु जी होने दीजिए कि आप पवित्र आत्मा हम में से हर एक पे प्रकट कीजिए कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है। जैसे कि प्रेरितों के जीवन में हम देखते हैं कि एक धुन उनके अंदर थी कि प्रभु वे आपके लिए दौड़े चले जाते थे, और जब वे जाते थे तो पवित्र आत्मा वहाँ पर उतरता था। लोगों के जीवनों में प्रभु जी चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगते थे और सचमुच प्रभु पवित्र आत्मा से भर उठते थे। आज वही कार्य हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। जिस जगह हम रहते, जिस जगह हम जाते, जो कलीसिया में हम रहते हैं, वहाँ के लोग बंधनों से आजाद हो, हमारे जीवन और हमारे परिवार बंधनों से प्रभु आजाद हो, हम छुटकारा पाए और वो कार्यों को देखने पाए प्रभु जी, जैसे कि प्रेरितों के समय में हम देखते थे। हाँ प्रभु, हम में से हर एक प्रभु जी इन बातों के लिए सचेत हो जाए। अगर हम अभी तक लापरवाही में रहे, हमने सिर्फ अपने जीवन को प्रभु आगे बढ़ाना चाहा, तो कृपया करके प्रभु पवित्र आत्मा हमें क्षमा करिए, प्रभु हमें क्षमा करिए और हमारी सहायता कीजिए कि हम मैं की प्रार्थना से उठकर हम अपने लोगों के लिए प्रभु बोझ के साथ प्रभु जी ओ प्रभु घुटनों में आ सके और आपसे पूछ सके कि प्रभु हमें आगे क्या करना है, हम पर प्रकट कीजिए ताकि उन बातों को कर सके जो आप चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी, इस समय हम आपके पास आते हैं पिता, और हम यही घोषणा करते हैं प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हर एक पर उतरे प्रभु जी, हर एक जन आपकी आत्मा से भर जाए प्रभु जी, आपकी सामर्थ से भर जाए परमेश्वर पिता। यस प्यारे प्रभु यीशु, वो पिंतेकुस्त के दिन के समान प्रभु जी, वो दिन हम इन सबों के जीवन में आ जाए प्रभु जी, वो आपकी आत्मा से भरे पिता, आपके दर्शन की खोजी हो जाए प्रभु जी, और बड़ी जागृति आने पाए पिता परमेश्वर, बड़ी जागृति आने पाए प्रभु जी, उनके जीवन बदल जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आपसे प्रभु जी, वचनों की गहराई को समझने पाए प्रभु जी, आपकी आत्मा में आगे बढ़कर प्रभु जी एक बड़ी जागृति को हम देखना मांगते हैं परमेश्वर पिता। लोगों के जीवनों में एक बड़ा रिवाइवल आने पाए प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है आज की सुबह परमेश्वर पिता। सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, ये मेरी प्रार्थना है आपसे प्रभु जी। आपके दर्शन की खोजी हो पिता, आपके दर्शन की खोजी हो पिता, आपको ढूंढने वाले बने, आपको पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को, आपकी आवाज को सुनने वाले हो सके प्रभु जी। ये मेरी प्रार्थना है आपसे प्रभु जी। एक गहरा काम हो परमेश्वर पिता इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी, लोगों के जीवन बदल जाए प्रभु जी पिता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए वो लोग पिता जिन्हें भी नहीं मिला है, अपनी आग से अपनी आत्मा से परमेश्वर पिता भर दीजिए प्रभु जी। ये मेरी विनती है आपसे प्रभु जी। यस पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्करी कलाबाद। कोई भी जन प्रार्थना करना चाहता है इस विषय पर कि पवित्र आत्मा का अभिषेक और ज्यादा हो और हमारे अंदर वैसे ही जागृति आ जाए जैसे कि पहली शताब्दी में थी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। रूबी अभी सविता कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप करना है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और दयालु महान परमेश्वर पिता, आपने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर पिता आप उसके साथ थे। और प्रभु आज आप भी हमारे साथ हैं इस समय पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपकी गहरी उपस्थिति और अभिषेक हमारे ऊपर है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जिस दर्शन को लेकर के पिता परमेश्वर आज हम चल रहे हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, उसे हम पूरा करने पाए प्रभु जी। और आप ऐसा ही कर रहे हैं प्रभु, आपका हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम बहन स्नेह को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने उसे बड़ी दर्शन के तहत पिता परमेश्वर खड़ा किया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आज हम सब प्रभु जी आशीषित हो रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु
मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। जी हाँ रूबी। हालेलुया। प्रभु पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु पिता आपके पवित्र चरणों में झुकते हुए प्रभु आपको दंडवत प्रणाम करते। हे मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन प्रभु हम सबके जीवन में देते हैं। मेरे खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा जैसे फौलुस का प्रभु तीमुस का प्रभु पिता परमेश्वर जीवन था प्रभु पिता, और आपकी इच्छाओं को आपकी आज्ञाओं को प्रभु माना, प्रभु उस पे चला, प्रभु आपकी इच्छा को पूरी किया। उसी प्रकार प्रभु हम सब प्रभु आपके वचन के खोजी होने पाए, और हम सब प्रभु प्रकाशन से आत्मा से भरे जाए प्रभु। और हम सब प्रभु जो हमारा प्रभु कलेसिया है प्रभु, कलेसिया प्रभु परमेश्वर विश्वास का कलेसिया होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर, ना दाएं ना बाएं प्रभु, परंतु आपको देख कर प्रभु और आपके वचनों में आपके आज्ञाकारी में प्रभु होकर चलने पाए। सब लोग प्रभु पवित्र आत्मा से प्रभु भरे जाए मेरे खुदा। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जिस कार्य के लिए हम सब बुलाए गए हैं पिता, वो कार्य को हम सब पूरा कर सके मेरे खुदा। ऐसी हमारी प्रार्थना है आपसे मेरे खुदा। हम प्रभु खुदा हम सिर्फ प्रभु आपके खोजी होने पाए मेरे खुदा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तेरे ओर देखने पाए मेरे खुदा परमेश्वर, और आपके उस वचनों पे उस आज्ञाकारी को प्रभु उस पे हम चल सके प्रभु। इस प्रार्थना करते प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा से भरे और उस दर्शन के खोजी होने पाए मेरे खुदा। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। मैं सब कुछ प्रभु आपके हाथ में रखते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब हम आपको जानते ही नहीं थे तब आप इस दुनिया में आए और आपने अपने प्राण को देकर हमें बचा लिया। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने न केवल एक जाति को या एक मनुष्य को चुना, परंतु आपने सारे संसार को प्रभु जी अपने लिए जीत लिया है, उसमें हम लोग भी हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हर एक को मैं आपके लहू में ढांप देती हूँ प्रभु जी। आपने जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया है प्रभु, वो व्यर्थ न जाने पाए प्रभु, वो व्यर्थ ना जाने पाए, क्योंकि जैसे कलीसिया प्रभु और कर्नेलियुस के यहाँ पर जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन लोग को मिला, ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, तो उसके बाद वो लोगों के जीवनों में प्रभु जी एक बड़ा अद्भुत काम हुआ और दूसरों के जीवन में भी काम हुआ। आज मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हम सब जितने भी यहाँ पर है, हम सब के ऊपर एक जागृति की आत्मा को उंडेल दीजिए कि हम और भी ज्यादा अन्य अन्य भाषा में अकेले में प्रार्थना करें, आपके वचन को समझें और आपके वो दिमाग के अंदर जो चक्की चलती रहती है वो यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए। दुनिया की सारी बातें स्टॉप हो, केवल और केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा का हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की हर बात को हम सुन सके प्रभु। हर एक जन जो कि अन्य भाषा में प्रार्थना करता है प्रभु, वो और ज्यादा अपना समय आपके साथ इस भाषा में प्रार्थना करने में लगा सके। जिनको एक या दो वर्ड ही मिलते हैं उनको पूरा लैंग्वेज प्रभु जी आप बता दीजिए, और प्रभु जी आप उनके लिए अनुवाद करने वालों को खड़ा करिए, वो खुद भी अनुवाद कर सके, उनको पता चल सके कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और नहीं भी पता चलता है तो भी प्रार्थना करना प्रभु जी और बढ़ जाए प्रभु जी। अब हमको एक गुनगुना जीवन नहीं चाहिए प्रभु जी, हमको एक सरगर्म जीवन चाहिए। पहले से बढ़कर प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति का अनुभव करें पवित्र आत्मा, और दर्शन से भर जाए प्रभु जी। जो आप कहें बस हम वो करें, आपकी क्लियर आवाज को सुन सके प्रभु। हमें क्षमा करें, कई बार हमने आपकी आवाज को नहीं सुना और इसलिए सब कुछ बहुत कुछ कई लोग सोच रहे कि स्टॉप हो गया सब, परंतु प्रभु फिर से उठाकर आपको खड़ा करने जा रहा है। धन्यवाद दो इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हमको सहन करने के लिए,
हमारे साथ बहुत धीरे जाने के लिए धन्यवाद हो। सब बातों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। इन दिनों में अगर किसी भी प्रकार से आपको कुछ अनुभव होता है तो कृपया आप मुझे जरूर से बता दीजिए, वॉइस मैसेज कर दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ बांट सके कि प्रभु आपको क्या बता रहा है और आप किस तरह से प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। ठीक है, रोज बरोज एक नई टेस्टमनी हो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज वेडनेसडे है और दोपहर में 3 से 4 बजे तक जो दिल्ली की बहनों के साथ मीटिंग होती है उसमें हम आगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग आना चाहते तो मैं सबको भेजती हूँ, जो भी आप फ्री है, जब जबरदस्ती नहीं है, परंतु फिर भी अधिक से अधिक वचन को सुनना और अधिक से अधिक पवित्र आत्मा के साथ चलना इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।